ख्वाजा आसिफ। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ उस वक्त मौजूद है आबिद जुबैरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के लीडिंग कानूनदानों में से एक हैं। जुबैरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। जुबैरी साहब, आपके लीगल करियर में आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि कोई ऑर्डर आया हो सुप्रीम कोर्ट का और उसके फौरन बाद ऐसी कानून साजी की जाए जिससे उस ऑर्डर पर अमल ना करना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने इस तरह की चीजें तो नहीं देखी हैं। मैंने ये जरूर देखा है कि कोई किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो कि यह गैर आईनी है, उसके बाद उसकी इस्लाह करके उसको सही करके दोबारा कानून साजी की गई हो, जिसको वैलिडेशन कहते हैं। देखिए आप, लेकिन जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते एक उससे आईनी का मतलब एक कानून साजी से, ज़ैली कानून से। क्योंकि देखिए, उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी, उन्होंने हुक्म दिया कि वो सीटें जो हैं पीटीआई को किस तरह से देनी है और उसके बाद फिर उनको रिजर्व सीट्स दी जाएंगी। तो आप देखिए, ये तो एक तरह से आइन के ऊपर डाका डाला गया है जो ये कानून साजी हो रही है। अब ये बात की जाती है कि जी हम मुकन्नना है, हम कोई भी कानून साजी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए कानून साजी कर सकते हैं। हमारा आइन सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। इसको इस तरह से, वो भी पर्सन स्पेसिफिक करके, एक जजमेंट को इस तरह से खत्म करके, ये तो डायरेक्ट हमला है आपकी जुडिशरी पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। तो ये इस तरह से ये जो करने जा रहे हैं, ये होश के नाखून लें। इन्होंने पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के मामले में ऑर्डर था, वो देखिए इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं उस वक्त कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। अगर नहीं लेंगे तो आगे भी यही होगा। और आर्टिकल 190 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑल दीज अथॉरिटीज have to act in aid of सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए सबको करना होता है, जिसमें आपकी फौज भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। और लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये देखिए, ये जो चीज है, ये तो एनर्जी की तरफ जा रही है, इंतशार पैदा होगा और मुल्क में लॉलेसनेस होगी, जो वैसे ही है। आप अभी सुनवा रहे थे एक डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। क्या सिस्टम चल रहा है? अमेरिका में कोई उनका वहां का सदर, जो सबसे ताकतवर इंसान होता है दुनिया का, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने का कह सकता है कि मैं नहीं मानूंगा? या उनकी कांग्रेस कोई कानून साजी करके उन जजमेंट को ओवरटर्न कर दे? इस तरह से नहीं होता सर। जुबैरी साहब, दो जजों का इख्तलाफी नोट पहले आ गया, तफसीली फैसला बाकी जजेस का नहीं आया। उस इख्तलाफी नोट को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। जाहिर बात ये, जी देखिए, इख्तलाफी नोट की कोई वैल्यू नहीं है हमारे कानून में। मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेल करती है। इख्तलाफी नोट ठीक है, वो जजों ने अपना व्यू दिया है, लेकिन ये जो जजमेंट लिखी गई है इन दो जजों ने, ये तो इसको उन्होंने एक तरह से अपने उसमें कहा है, हुक्म दे रहे हैं वो अपने, जो बाइंडिंग भी नहीं है किसी के ऊपर, वो हुक्म दे रहे हैं पार्लियामेंट को कि जी आप कानून ना माने। आप यार, इनमें से एक जज साहब उस जजमेंट में भी शामिल है जो मुबारक सानी का केस है, जिसके इस्लाम के अंदर तहरीफ कर दी गई है। तो वो आप देखिए उसके अंदर के किस तरह से वो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिससे हमारे मजहब पे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला हुआ है ये। और फिर आप देखिए उस दूसरे जज साहब जो हैं, जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, वो उस बेंच का हिस्सा थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया सेक्ट एम्प्लॉइज के केस में। उन्होंने आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट में, जन बंदयाल साहब जज थे, वो इस बेंच में ये शामिल थे और उन्होंने उसको सेट असाइड किया। और आर्टिकल 187 को अपने इख्तिलाफी नोट में कह रहे हैं कि आर्टिकल 187 पे ये अमल नहीं हो सकता। ये क्या बातें कर रहे हैं? और ये क्या कह रहे हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये इज्जत रह जाए कि इख्तिलाफी नोट में वो हुक्म दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी फैसले को ना माने। तो सर, ऐसे जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती? बाकी क्या उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की सर? इख्तिलाफी नोट है। अगर उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ बात की तो बिल्कुल, अगर 209 का केस बनता है, आर्टिकल 209 का, तो बिल्कुल उनके खिलाफ। सर, आप जैसे कानूनदानों को, आप जैसे बड़े वकीलों को जाके सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगानी चाहिए कि इन जज साहब ने तौहीन अदालत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं, देखिए, वो इन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट दिया है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो इम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकता। तो ये देखना होगा कि मतलब कि इस तरह से देखिए, आइन और कानून के खिलाफ बात की, मतलब कि उन्होंने आइन तो नहीं, मतलब उन्होंने जजमेंट को तो नहीं माना, लेकिन ये देखना पड़ेगा, इसको सही से देखना है कि क्या इस पे एक्शन लिया जाए। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट उसको तो इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। पर सर, आप जैसे कानूनदान चाहें तो मिसाल बना सकते हैं कि अगर कोई जज भी गलत काम करे तो उसका एहतसाब होगा। सर, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। और इस केस में तो मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा, या कानूनदानों को सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर जजमेंट आए और खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस कह रहे हों कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी फैसले को ना माने, तो उसका क्या इंप्लीकेशन होगा? क्या ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है? जुबैरी साहब, जब पीटीआई जाएगी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होगा सर आपकी नजर में?
मैं समझता हूं कि वो सेट असाइड होगा। और देखिए उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं जाएगी, और भी लोग हैं, हम लोग भी कुछ मेंबरान हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, हमने एक स्टैंड लिया है कि अगर ये कानून साजी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तो ये हमारी इंडिपेंडेंस पे हमला है जुडिशरी के लिए, और हम अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। डू यू थिंक सर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में कन्फ्रंटेशन होगी? ये कानून बना के खुद कन्फ्रंटेशन तो उन्होंने कर ली है। उन्होंने तो कोई पार्लियामेंट में हमला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो तशरीह की कि ये सीटें थी, और 11 जजेस कहते हैं ये सीटें पीटीआई की हैं, लेकिन आपने नहीं किया, वो रिव्यू नहीं लगा। अच्छा, खुद रिव्यू भी दाखिल किया हुआ है, अभी रिव्यू का फैसला तो होने देते, उससे पहले ही कानून साजी कर दी गई और ये डायरेक्ट हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये पार्लियामेंट ने हमला किया है, तो या तो आप आइन रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट वैसे रहेगा। सर आज एक पाकिस्तानी जुबैरी साहब आपसे पूछना चाहेगा, एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा, कि भाई सुप्रीम है कौन, हमारी पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? सर मैंने अब शुरू में ही आपसे कहा जो साहब, शुरू में हमारा आइन जो है वो सुप्रीम है। ये सारे जो अदारे हैं जैली ताबे हैं आइन के, सुप्रीम कोर्ट भी, पार्लियामेंट भी और गवर्नमेंट भी, क्योंकि 3 सुतून होते हैं स्टेट के, तीनों बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के। देखिए तीनों क्रिएशन है आइन के, आइन ने क्रिएट किया है सुप्रीम कोर्ट को, आइन ने क्रिएट किया है पार्लियामेंट को, आइन ने क्रिएट किया है गवर्नमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, आपने बहुत क्लैरिटी हमें प्रोवाइड की और समझाया इस पूरी सिचुएशन के बारे में। जुबैरी साहब जो ये चवण जॾहिं पीटीआई वारा इन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट